अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अम्मी आई हुई है, अम्मी 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 आई हुई है और यमुना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और मैं बना रही हूँ टाटा। तुम्हारे टाटे नहीं ख़त्म होते। मैंने सालन बना लिए, चाय बना रही हूँ मैं। अम्मी तो बोली थी मैं पी कर आई हूँ, मैंने कहा चलो फिर भी बना लेती हूँ, आने यमुना भी पी लेंगी। तो मटर और गोभी का सालन बन गया है। तो अभी देखते चाय में खोल आया या नहीं आया। हाँ, खावा मेरा तैयार हो गया। चाय निकाल लूँ ज़रा पहले मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। चलो मैंने चाय में दूध डाल दिया, अभी ये खुल जाए जब तक खानिया से कहती हूँ। गुदड़ी बिछाओ, ये लो। इस लड़की से गुदड़ी नहीं बिछ रही। तो गाइस फाइनली मैं काम कर चुकी हूँ, खाना मेरा बन गया। ट्यूशन। तो मेरा खाना वाना बन गया, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ, बहुत देर भी हो चुकी थी इसलिए। तो बस हमारे साथ हो गया फ्रॉड, और लोग ना फ्रॉड करने से बाज नहीं आते। मैंने आपको अभी वीडियो जो मैं डालूंगी उसमें क्लिप डालूंगी जो जिसमें सलमान और असलम खुद कह रहे हैं उस आदमी ने असलम से 3 लाख रुपए लिए थे उधार। उसकी थी बेटी की शादी गाइस। तो असलम के पास भी नहीं थे, आपको पता है इतनी बड़ी रकम किसी के पास भी घर पे नहीं रखी हुई होती। और सब जाहिर बात है उनका तो काम ही ऐसी है, रोज़ का कमाना और हमारा खाना। तो ठीक है ना, असलम ने उसको प्रॉफिट पे पैसे उठा के दिए। तो असलम ने उसको प्रॉफिट पे उठा के दिए थे, और जिससे उठा के दिए थे वो भी हमें बार बार फ़ोन कर रही थी। उनके हस्बैंड भी बार बार परेशान कर रहे थे। मैंने 2-3 दफ़ा उनसे बड़े प्यार मोहब्बत से बात भी करी, उनको वाइस भी करी, और जो उनको प्रॉफिट पे से पैसे उठा के दिए थे वो भी हमारे घर आए थे। मैंने उनकी भी बात करवाई इनसे, यानी जिनको हमने पैसे दिए थे उधार। तो खैर उनका कोई जवाब नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। वो वॉइस से मेरे पास अभी तक रखी हुई है, वो सिर्फ सुन ली उन्होंने, और उन्होंने कोई रिप्लाई वगैरह जवाब वगैरह कुछ भी नहीं दिया। और असलम को कहने लगे आज दूंगा कल दूंगा, इसका हाथ टूट गया उसका हाथ टूट गया, अभी चेक पास नहीं हो रहा, अभी फलाना नहीं हो रहा, अभी ढिमकाना नहीं हो रहा। उस आदमी की ये बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर वो तारीख पे तारीख देने लग गया। फिर असलम ने बोला चलो आप दे देना। अब असलम जा रहे थे अपनी दवाई के लिए पंजाब ना, आपको तो पता है जैसे कि वो जाते हैं दवाई लेने के लिए, उनको यहाँ की दवाई नहीं लग रही, तो अपने गांव वगैरह जा रहे हैं। तो अब ये है कि असलम ने जाना है कल। तो उसने कल सबके सामने कुरान उठा लिया। असलम ने मोहल्ले के बंदे इकट्ठा करे। असलम ने बोला ये शख्स मेरे पैसे नहीं दे रहा, आप लोग दिलवाएं किसी वगैरह को वहाँ के। तो उसने 30 पारे उठा लिए, और उसने ये बोला कि तो खैर उसने ये बोला मैंने इसके कोई पैसे नहीं दे रहे, 30 पारे उठा ली। उसकी बीवियां पीछे से उसको गाली देती रह गई कि ये झूठ बोल रहा है, मगर वो आदमी नहीं माना, उसने नहीं सुनी, उसने आम बात समझी और उसने 30 पारे उठा लिए। तो असलम ने बोला ठीक है अगर आपने नहीं देने तो आप नहीं दो। देखें गाइस पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो जाहिर बात है असलम ने अपनी जमानत पे दिलवाए थे। तो अब वो असलम को परी आ गई ना फटीक, वो तो असलम ही भरेंगे, लाजमी बात है। 2 लाख 10 तो वो तो देने के लिए मना ही, उसने इनकार ही कर दिया। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। तो अब उसकी बीवी ने तो सिर्फ गालियां लगाई हैं। मैंने तो असलम को बोला वही जूती उठा के उसके मुंह पे मारते, अगर मैं होती उस शख्स के जूती मारती। इसको इतनी शर्म आया नहीं आई, मेरी बेटी के काम आया ये आदमी है। हमारे बुरे वक्त में इंसानियत इसको नाम वो नहीं हुई। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं आजकल के, किस तरह के हैं कि भाई बस दूसरों का लेके भूल जाते हैं, एहसान फरामोश लोग हैं आजकल के। तो जब से असलम बहुत टेंशन में आए हुए, तो उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जाहिर बात है आपको पता है कोई 2-3 हज़ार की तो बात नहीं है, पूरे 3 लाख की बात थी। लाख रुपए उसने दे दिए थे, 2 लाख 10 रह गए थे असलम के, मगर उसने इनकार कर दिया। तो ऐसे घटिया शख्स को तो ना अल्लाह गरक करे जो झूठे झूठे कुरान उठाते। बात पैसों की नहीं है, अगर वो ये भी कहता है ना जैसे टाइम दे रहा था अभी नहीं कभी दे दूंगा, तो खैर हम लोग टाइम ले लेते उससे। उसने टाइम नहीं दिया, उसने डायरेक्ट 30 पारे उठा लिए। तो मैं असलम कह रहे छोड़ो, तो गाइस मैं ये कह रही थी छोड़ो नहीं। उसने जब 30 पारे उठाए थे ना
तो जब उसने 30 पारे उठाए थे ना, तभी असलम को उसको पकड़ लेना चाहिए। तब बात पैसों की नहीं थी। उसको बोलते कुरान पाक झूठा उठाया, तो उठाया कैसे उसने? फिलहाल उसने तो उठा लिया। अल्लाह गरक करे किसी की आती हुई बेगुनाह की इसको आ जाए तो अच्छी बात है, जल्दी चला जाए, क्योंकि इसने 30 पारे उठा लिए और किसी को सताया है बिला वजह। इस आदमी ने परेशान किया है। मैं और हालांकि सब कह रहे हैं कि 5 टाइम का नमाजी और कुरान हाफिज है। लो मुल्ला ये काम कर रहे, तो ये बताओ अब बंदा किस पे भरोसा करे? इंसानियत भी किसी किसी को राज आती है और किसी को राज नहीं आती। ये मुल्ला के काम है। उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, उसको अपनी दाढ़ी का लिहाज नहीं है। उसकी बेटियां, उसको अपनी बेटियों का लिहाज नहीं है, बीवी का लिहाज नहीं है, जो जूतियां मारने के लिए तैयार है इसको। अब बंदा करे तो करे क्या? और कल से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी बात, देने के बाद धमकियां दे रहा है हम लोगों को कि भाई कि अगर तुम्हारे से क्या होता है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मेरा उखाड़ लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मेरे बच्चों को या मेरे को या मेरे शोहर को, हमारी फैमिली में से किसी को कुछ भी होता है तो ये आदमी जिम्मेदार है, ये पकड़ा जाएगा, हम नहीं। क्योंकि ये बात क्लियर हो गई। इसने खुले आम धमकी दी है। वहाँ जहाँ असलम की दुकान है, असलम को खड़े होकर इसने, असलम ने इसको ये बोला नहीं देना तो मत दो, धमकियाँ शमकियाँ नहीं लगाओ, सलाम दुआ आजकल सबकी है। तो असलम को कह रहा है जिसको लाना है ले आओ, मेरा उखाड़ लो, मैंने आपके कोई पैसे नहीं देने, ना मैंने लिया। ये शख्स झूठ बोल रहा है और हमें धमकियाँ लगा रहा है, और हमें कुछ भी हो जाए तो इसके जिम्मेदार वो शख्स है। तो गाइस बस आज तक की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको क्या जा रही हो तुम? कहाँ गोदों में जाना है तुमने? तुम कहाँ जा रही हो? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? पैसों का क्या हुआ? पैसे उसने कुरान उठा लिया है। किसने? उसने मौलवी अकरम ने। जिससे तुमने पैसे लेने थे? कितने लेने थे? हाँ, मैंने 2,10,000 लेना था उससे। तो उसने कुरान उठा लिया, तो तुमने उसको छोड़ दिया, उसको घसीटते? कुरान पे छोड़ दिया तो उसको घसीटते ना वहाँ से। कुरान की बात है, कुरान पे छोड़ दे, बाखरा कुरान सबसे बड़ा। उसने हमारे साथ धोखा करा। अपनी बेटी के नाम पे असलम से उसने पैसे लिए 3 लाख रुपए उधार, है ना? फिर उसने बोला अब दूंगा तब दूंगा। 3, 4, 5 महीने से ज़्यादा हो गए वो रुला रहा है। ये बात सब अच्छी तरीके से जानते हैं वहाँ के इलाके वाले, QC वगैरह वहाँ का। अभी उसने कुरान उठा लिया। वो कह रहा है मैंने इसके पैसे देने ही नहीं है, 70,000 रुपये देने। 1,70,000 उसने दिए। हमारे 3,10,000 रुपये रहते थे, उसने 1,70,000 रुपये दिए खाली। और ऊपर से कुरान उठा ले। तभी असलम को ओलिया देखे क्या हो रहा है, काम पे से असलम डायरेक्ट यहाँ आ रहे। उसको तुमने पकड़ा क्यों नहीं? बस माफ कर, कुरान की बात खत्म। जहाँ कुरान हमसे ज्यादा सीधा हमारे कुरान। तो तुम मुझसे पूछते तो बता, वाकई में तूने 70,000 देने? पूछा 10 बंदों में, और क्या करता मैं? तुम पूछते कुरान उठा रहा है, आम बात नहीं है। दोनों जहाँ की जो आखिरी किताब है तो उसको उठा रहा है। चलो तुमने उसको ऐसे छोड़, मेरे को फोन नहीं करा तुमने? क्या फोन करता था? बोल दिया बस खत्म। चलो तुम्हारा तो यही लगा रहता, अल्लाह वास्ते तुमने उसके ऊपर पैसे छोड़ दिया। आराम का पैसा था ना, हमारे पास ज़्यादा पैसे आ रहे लग रहा है। हम लोगों के ऊपर ऐसे ही छोड़ देते गाइस, हमारे पास ज़्यादा पैसा है। ये उसने कुरान उठा लिया, इन्होंने उसको छोड़ दिया कुरान के उसके चक्कर में। अगला झूठा, अगले ने झूठा कुरान उठा लिया। मेरे तो ये समझ में है लोग कैसे कैसे हैं। अल्लाह माफ़ी दे ऐसे लोगों से, अल्लाह गरक करे, मौत आए ऐसे लोगों को। इसको मैंने दे दिया खाना। अभी मैं इससे पूछूंगी क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। मेरे को अभी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। सलमान क्या हुआ वहाँ पे? वो आदमी बोला था मैंने पैसे नहीं देने। बिल्कुल नहीं देने बोल रहा। कितने देने बोला नहीं असलम ने? कि तूने तो 3,10,000 दिए थे। बोला उसने। फिर उसने बोला बस 70,000 मैंने देना है। 70,000 रुपये देने। कुरान उठा लिया। हाँ। फिर उसकी बीवी बच्चों ने कुछ बोला नहीं कि आपके इतने काम आए बुरे वक्त पे? उसकी बीवी ने उसको गाली दी। गालियाँ दी उसकी बीवी ने। सही करा, 2 जूती उठाती मेरी तरफ से, वो भी मारती मनूस को। मनूस पैसे खा गया। सुने गाइस, इसके मुंह से सुने, कहीं आप समझे मैं झूठ कह रही हूँ। ये साथ गए थे, असलम के साथ गए थे ना तुम? ये वहीं से आ रहे हो ना तुम लोग? अभी क्या भीड़ जमा हो गई थी? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, मैं असलम और बस है तो असलम कुछ बोले नहीं उसको? क्या बोलता असलम? उसने कुरान पर हाथ रख दिया। कुरान उठा लिया अपने घर में जाकर। हाँ। भाई बड़ा ही कोई घटिया शख्स है। आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था। आजकल किसी के साथ भलाई नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे गैर हो। तो बस आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमें मिलनी है धमकियाँ, तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते कि इंसान का जिसने 30 पारे उठा लिया, असलम ने उसको माफ़ कर दिया वो पैसे।
तो बस आपसे यही कहूँगी, मेरी वीडियो आगे से आगे जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप लोग हमारी फैमिली के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें।